Hello friends, welcome back to our initiative Legally Saral RCM series part 1. We have discussed the applicable of reverse charge mechanism in goods under section 9(3) of the CGST Act. Today, under the RCM series part 2, we will be discussing the applicability of RCM on certain services as notified by the government. As we already discussed, in RCM there are two methodology, one under the forward charge and one under the reverse charge. What is the forward charge? We have discussed where the tax is paid by the supplier of goods or services, and what is the reverse charge? Where the tax is payable by the receiver of services or goods. This is what we know since the GST is already implemented 5 years ago. So we have already discussed all these aspects earlier also. Now, as we have discussed, our motive is to discuss in this series the RCM applicable on services sector. We have broadly categorized the portion of services in which, according to us, there are more or less 25 services in which RCM is applicable on services. The very important service is goods transports agency service, which means transport of goods by road. कोई भी ऐसा GTA जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, not transport of passengers. We are talking about transport of goods. So what does this provision states? It states services provided by GTA, goods transport agency, to any person, namely factory, society, cooperative society, registered person, corporate, partnership firm, casual taxable person, that will be covered under RCM. इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज लेते हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और वो आपसे फ्रेट चार्ज करता है, तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी कौन पे करेगा? रिसीवर. हु इज अ रिसीवर? वो फैक्ट्री भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. इससे पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज जीटीए. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो कहलाती है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करती है. कंसाइनमेंट मीन्स जो बिल्टी इशू करती है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन जी कंसाइनमेंट नोट इशू करती है, कोई भी ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, वो जीटी की डेफिनेशन में कवर्ड होता है. तो उसकी सर्विस पे आपको आरसीएम पे करना है. एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे कहीं से ऑर्डर मिला गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मैंने किसी और ट्रांसपोर्टर को हायर कर लिया, तो वो सर्विस जीटी में कवर्ड नहीं होगी. लेकिन अगर मैंने किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली और मैं सर्विस रिसीवर में कॉर्पोरेट हूँ, सोसाइटी हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, फर्म हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा. फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स इसमें नहीं लगेगा. ये एक्सेप्शन इसमें क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, एमसीडी, यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है अंडर सेक्शन 51, मीन्स जिनको टीडीएस सिर्फ डिडक्ट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. इसमें एक एक्सेप्शन और भी है. अगर कोई जीटीए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है जीएसटी पोर्टल पे कि मैं जीटीए सर्विस को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल करूंगा एट द रेट ऑफ 12%. अदरवाइज आरसीएम कितना रेट पे होता है? 5% पे होता है. इस केस में अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए एडवोकेट और एडवोकेट फर्म्स. कौन सप्लायर और सर्विस है? एडवोकेट, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स. रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. तो टैक्स किसको पे करना है आरसीएम के अंदर? बिजनेस एंटिटी कवर्ड. इट मीन्स अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ
मैंने किसी एडवोकेट से सर्विस ली, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ, तो मुझे आरसीएम ना मैंने जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ना एडवोकेट पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। एडवोकेट के लिए सर्विस एग्जेम्प्ट है, बट अगर मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, या मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ बट मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेकर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल से हमने कोई सर्विसेज ली, हमने किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा, हमने ट्रिब्यूनल उसकी जो बेंच है उससे हमने सर्विसेज ली। किसने ली? बिजनेस एंटिटी ने ली, वो जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो हु विल पे द टैक्स? बिजनेस एंटिटी, नॉट द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। फोर्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी टू बिजनेस एंटिटी। अब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट एंटिटी प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय पोस्ट डिपार्टमेंट, सर्विसेज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। इन सब सर्विसेज में भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना है अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी से सर्विसेज लेते हैं। फिफ्थ, services provided by a government entity to a registered person in relation to renting of the immovable property। गवर्नमेंट एंटिटी से आप जो भी सर्विस लेंगे इन रिलेशन टू द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट एंटिटी। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट, आरसीएम पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। सिक्स, अगेन नॉर्मल बिजनेस में यूज होगा, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। अगर आप कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं किसी एजेंसी से, कौन हायर कर रहा है? नॉन बिजनेस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंसीज। जो सप्लायर कौन है? नॉन बिजनेस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंसी। किसको सर्विस दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो उस पर आरसीएम कौन पे करेगा? नॉन बिजनेस एंटिटीज। इट मींस अगर सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करने वाली कॉर्पोरेट एंटिटी है, एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है तो रिवर्स चार्ज में जो रिसीवर है वो टैक्स पे करेगा। रिसीवर कौन? जो रजिस्टर्ड पर्सन है। अब किसी ने अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी से सिक्योरिटी अरेंज कर ली, उसको रिवर्स चार्ज नहीं पे करना है अनलेस अनटिल वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। एक्सेप्शन, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी सर्विसेज लेती है सिक्योरिटी पर्सन से और वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको ये सर्विस पे टैक्स नहीं पे करना है आरसीएम के अंदर। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस आई है रिसेंटली, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। हम जानते हैं कि अगर हमने अपना कोई रेंट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रीमाइसेस अपनी रेंट पे दी है, और हमने किसको दी है? मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मैंने एक ऐसे इंसान को अपनी सर्विस अपनी रेंट पे प्रीमाइसेस दी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मेरे लिए तो रेजिडेंशियल हाउस एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर। बट अगर जिसको मैंने रेंट पे दिया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा मेरे से प्रीमाइसेस लेते हुए। एट, ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड फॉर 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट पेमेंट और पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। अगर किसी प्रमोटर ने अपना कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड लिया है 30 years और उससे ज़्यादा, किसी भी आदमी से लिया है, तो उसको प्रमोटर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रमोटर के लिए एक और सर्विस है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। अगर आपने सर्विसेज ली हैं बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट्स बहुत हो रहे हैं। इन दैट केस द प्रमोटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 10th, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगेन हमने इनिशियली अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि द पर्पस ऑफ द आरसीएम इज कि गवर्नमेंट जो स्मॉल वेंडर्स हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, वो
उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जीएसटी को पे करें, वो इतने कंप्लाइंसेस को करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके पास इतनी फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर करने की, एडवाइजर्स को हायर करने की नहीं है कैपेबिलिटी, तो उनके लिए जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो रिसीवर पे पास ऑन कर दिया है रादर देन ऑन प्रोवाइडर. इन दैट केस सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो एजेंट ने सर्विस दी इंश्योरेंस कंपनी को, तो रिवर्स चार्ज कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. देन 12th, सर्विसेज बाय डीएसए टू बैंक. डीएसए जो होते हैं, जो बैंक को लोन लेने में एजेंट्स बन के बैंक की हेल्प करते हैं, उस केस में भी कौन सर्विसेज पे करेगा? बैंक. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू द बैंक, तो अगेन सर्विस किसने दी? बिजनेस फैसिलिटेटर. किसको दी? बैंक को. हु विल पे द आरसीएम? बैंक. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रिकवरी एजेंट टू बैंक. अब बहुत सारे बैंक्स रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ देयर एनपी अकाउंट्स और फॉर डिफॉल्ट मेड अंडर द क्रेडिट कार्ड और एनी अदर पर्सनल लोन. तो सर्विसेज कौन दे रहा है? रिकवरी एजेंट. किसको दे रहा है? बैंक्स को. अगेन द रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज. अगेन ये रिपीटिशन है उसका. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट. इस केस में एजेंट सर्विस दे रहा है और आरसीएम कौन देगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट. तो अगेन ये बहुत कॉमन सर्विस नहीं है जो हम सबके नॉर्मल रूटीन में आती है, तो हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं. 17, ये म्यूजिक और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के ऊपर, फिल्म्स वगैरह के लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट by way of transfer or permitting use of enjoyment of copyright to music company. So who will be paying the RCM tax? Music company. In which case where the services are provided by music composer, artist or photographer. Similarly, 18 service by way of supply by an author by way of transfer or permitting of use or enjoyment of copyright to the publisher. So who is providing the services? Author. And who will be liable to pay the RCM? Publisher. In this case, if the author takes an option to pay the tax under the forward charge, अगर इस केस में author खुद एक्सरसाइज कर ले ऑप्शन जीएसटी में कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, in that case RCM will be paid by the author. Otherwise, the liability onus is on the publisher. Supply of services by the members of overseeing committee to the RBI. Overseeing committee कोई सर्विसेज दे रही है आरबीआई को, तो who will pay the सर्विस? जीएसटी ऑन सर्विस, आरबीआई. तो बेसिकली अगर आप अभी तक देखेंगे 19 पॉइंट्स तक, जीटीए के केस में ट्रांसपोर्टर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो रिसीवर के ऊपर लायबिलिटी डाली जो कॉर्पोरेट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं. एडवोकेट्स में कॉर्पोरेट्स के ऊपर, बिजनेस एंटिटीज के ऊपर. सिमिलरली म्यूजिक कंपनी के केस में म्यूजिक कंपनी के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स के ऊपर. तो बेसिकली द मोडस ऑपरेंडी बिहाइंड दिस इज to pass on the onus of paying the GST on the receivers who are majority of those are big players who are capable to do a compliance, and government want to reduce the burden on small sectors. 20th is again a very important service. Services supplied by a person located in the non-taxable territory to a taxable territory. Example, आपने कोई यूएस के सिटीजन से इंडिया के अंदर कोई सर्विस इंपोर्ट करी, आपने कोई कंसल्टेंसी ली, एडवाइजरी सर्विसेज ली. अब यूएस पर्सन विल नॉट कम टू इंडिया टू टेक अ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर जीएसटी, तो दैट इज इलॉजिकल. तो उस केस में अगर पर्सन इंडिया की लोकेलिटी से बाहर है, तो हु विल पे द आरसीएम? द पर्सन हु इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. किस केस में? जहां पर हमने सर्विस ली पर्सन से जो इंडिया से बाहर रहता है. 22nd, services of renting of motor vehicle to carry the passengers where the cost of fuel is included in the consideration to the body corporate. अभी हमने फर्स्ट सर्विस देखी थी, दैट वाज दी इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स. अब यहाँ पे मोटर व्हीकल हम रेंट पे ले रहे हैं,
पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए आपने कैब बुक करा रखी है अपनी कंपनी के लिए, जो कॉल सेंटर्स में स्टाफ को कम्यूट करने में हेल्प करता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड है। तो in that case, any person other than the body corporate who supplies services to body corporate and does not issue an invoice at the rate of 12%, 6% CGST, 6% SGST, तो उस केस में आरसीएम कौन पे करेगा? Any body corporate. 23 is related to SEBI. बहुत सारे इसमें फॉल नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। 24 सर्विसेज प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप कंपनी टू दी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ फर्म। स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड करी गई टू बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, एनी पर्सन। किसको प्रोवाइड कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ फर्म को। सो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ फर्म। इफ एनी अदर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ फर्म, कोई इंडिविजुअल है, कोई सोसाइटी है, वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ले रही है, बट वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू सच बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी का ए डायरेक्टर है, लेट्स से ए एंड बी टू डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी रेम्यूनरेशन कंपनी से ली, उस पर आरसीएम नहीं है, ना फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स है, ना आरसीएम में टैक्स है, लेकिन उसने कंसल्टेंसी दी कंपनी को, उसने कोई एनुअल मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको चार्जेस पे करे गए। इन दैट केस कंपनी विल पे द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर। ऐसा भी सिनेरियो होगा कि डायरेक्टर ने अपनी प्रीमिसेस रेंट पे दे दी कंपनी को, तो उस रेंट पे डायरेक्टर विल नॉट पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट विल पे द टैक्स अंडर द आरसीएम। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो भी हमने यहाँ 25 ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस करी हैं, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आरसीएम इज 5%। 22nd सर्विस जो हमने डिस्कस करी मोटर व्हीकल कैरी करने में, उसमें अगेन फॉरवर्ड चार्ज में 12% टैक्स है, otherwise the tax is 5%. Otherwise, in all the services, RCM is 18% as per the GST norms. So कुछ कुछ ही सर्विसेज में 5% है, अदरवाइज सब पे 18% है, और सिर्फ पैसेंजर्स कैरिंग में 12% और GTA में 5%, अदरवाइज in all the services it is 5%. So friends, we hope you got the broadly list of the RCM applicable on services, and you will be very careful while paying your GST and the RCM. RCM टैक्स पे करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि you will be able to get the credit of all the GST you are paying under the RCM. अगर आप RCM पे नहीं करेंगे तो you will be liable for interest and penalty. हम इस अपने लॉ फर्म्स में एक बहुत ही कॉमन एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि आरसीएम हम क्यों दें, जब हमें क्रेडिट मिल ही जाएगा, हमने दिया या नहीं दिया डज नॉट मैटर, बिकॉज मेरा आउटपुट और इनपुट टैक्स विल ऑलरेडी बी पेड बाय कैश और क्रेडिट लेजर। बट रिवेन्यू न्यूट्रलिटी की जो प्रिंसिपल है कि देर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू, वो चैलेंज होगा कोर्ट्स में। कोर्ट्स हैव ऑलरेडी एग्री टू दिस सब्जेक्ट, बट जो असेसिंग ऑफिसर है, जो हमारा जीएसटी ऑफिसर है, he will not agree to it. So to avoid the interest and penalty, majority of the impact will be the interest and penalty. हमें आरसीएम की ये ब्रॉडली लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए, और इस पे हमें 18 और 5 और 12% whatever the rate is there, we should paying it, and we will be getting the credit as soon as we have paid in the particular month. So friends, we hope you have understood the concept of RCM on services, and we will get back to you on future series on GST and income tax, and we will wait for your queries if any. Thanks, Team Legally Saral.